जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं चैतन्य कुमार झारखंड आईक्यू में फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, यहाँ पे एक सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है जो जेएसएससी सीजीएल द्वारा जेएसएससी द्वारा यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिलेगा। आज ही के डेट में यहाँ पे अपडेट निकल के आई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड सीजीएल जो सचिवालय है उसका फॉर्म 15 जनवरी से ही स्टार्ट हो गया फॉर्म फिल करना। और इसको लेकर के आप जानते हैं कि अब यहाँ पे जो अपडेट निकल के आया है कि जो खोटा का सिलेबस है उसमें कुछ कटौती किया गया है। अब इसके बारे में जानेंगे कि कटौती करने के बावजूद अब जो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर चुके हैं उसके लिए क्या किस तरह से यहाँ पे मॉडिफाई की ऑप्शन दिया जाएगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ख़ास करके आज की जो भी वीडियो है उसमें हम लोग चर्चा कर लेंगे जो अपडेट निकल के आई है खोटा कटौती सिलेबस जो पूरा इसका शॉर्ट किया गया है, खोटा का सिलेबस शॉर्ट किया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी चीज़ को हटाया गया है सिलेबस से और किसको ऐड कर दिया गया है। बने रहिएगा इस वीडियो में। और जो अब तक नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले उन लोगों को, उन विद्यार्थियों को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे जो निरंतर इसके लिए हंगामा कर रहे थे, निरंतर इसकी मांग लेकर के जो रांची में लोग अनशन किए हुए थे, उन लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। और चलते हैं इस वीडियो में, चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता था कि झारखंड सीजीएल में जो खोटा का सिलेबस था बहुत ही लॉन्ग था। जो भी दूसरे सिलेबस, जो भी दूसरे जो लैंग्वेज पेपर 2 था उसके अपेक्षा में, दूसरे भाषा के अपेक्षा में खोटा का सिलेबस बहुत ही लॉन्ग था। और वो खोटा का सिलेबस लॉन्ग था, उसके वजह से लोग हंगामा कर रहे थे। और इसको लेकर के आज एक बड़ी जीत यहाँ पे हुई है स्टूडेंट लोग की। अब चर्चा करते हैं जो पहले का सिलेबस था उसके और अभी के सिलेबस में क्या मॉडिफाई हुआ है, क्या कुछ इसमें है, इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला भाग जो था, पार्ट 1 जो था वो गद्य पद था। गद्य भाग जो था, गद्य भाग में टोटल 3 बुक हैं, जो छाइहर बुक है, सौंध माटी और खोटा निबंध है। ये सारे बुक रहेंगे ही, लेकिन इसमें जो छाइहर में टोटल 10 पार्ट थे वो 10 पार्ट ना पढ़ करके अब सिर्फ 3 पार्ट को पढ़ना होगा। एक छाइहर पार्ट है और बोनेक्लोर और हम कैसे जियब, ये 3 पार्ट जो है चैप्टर ही सिर्फ अब पढ़ना होगा। ये छाइहर जो लिखा गया था चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा जो बुक लिखा गया वही बुक को परचेज करना है। दूसरा जो है सौंध माटी, ये भी जो है डॉक्टर विनोद कुमार द्वारा लिखा गया है। इसमें भी टोटल 10 पार्ट जो कहानियाँ थी और 31 पार्ट कविताएँ थी, ये सब ना पढ़ करके अब सिर्फ 2-3 चैप्टर को यहाँ पे पढ़ना होगा। उबार, औन दीदा और होब, ये 3 पार्ट को यहाँ पे पढ़ना होगा। अगला देखते हैं, फिर आगे जो है खोटा निबंध। खोटा निबंध में क्या क्या पढ़ना होगा? ये खोटा निबंध जो डॉक्टर BN ओहदार द्वारा लिखा गया है, इसके अंतर्गत भी निबंध जो पढ़ना है 3 ये चैप्टर्स को पढ़ना। आप खोटा निबंध बुक जो BN ओहदार वाला लिए होंगे उससे आप ये चैप्टर मिला करके सिर्फ उसी को पढ़ना है। तीसरा जो है अजगर, चौथा जो अजगर है नाटक भाग, जो इसके अंतर्गत जो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया है। नाटक भाग में टोटल एक ही चैप्टर है और उसको टोटल जो है लगभग आई थिंक 52 या 72 पेज का ये नाटक है, इसको सिर्फ रीड करना है। चलते हैं अब अगले बात कर लेते हैं। जो पद साहित्य है, पद साहित्य में क्या है, दामोदर कोराय है। इसमें भी ये जो है शिवनाथ परमाणिक द्वारा जो लिखा गया, इसमें भी आपको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना है। मेला और सरंची कमल, ये 2 चैप्टर को पढ़ना है। तीसरा जो आखिक गीत है, इसमें श्रीनिवास पानोरी जी द्वारा लिखा गया। इसमें आखिर गीत में जो कविताएं हैं वो कविता के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया, वो कविताएं सारी पढ़ना है। तो कविता में जो कौन कौन से कविता पढ़ना है, तो जो कविता का जो पाठ्य सूची है उसमें आप पाठ्य सूची में मिला लेंगे। जो पाठ्य 1 में जो है चैप्टर 1 पढ़ना है, चैप्टर 10 पढ़ना है और 22 और 33 और 51, ये चैप्टर टोटल मिला करके 5 चैप्टर जो आपको पढ़ना होगा आखिर गीत में। इसमें जो टोटल 72 कविताएं थी, इसमें कटौती करके आपको सिर्फ अब 5 ही चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा और ये एक बड़ी राहत है। चलिए आगे जान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो तीसरा भाग यहाँ पे जोड़ा गया है गद्य भाग, पद भाग में, उसमें कविता वाला जो भाग है डॉक्टर AK जो द्वारा लिखा गया है, इसमें भी आपको 3 कविताएं यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ये 3 कविताएं आप बुक से मिला करके देख लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। जो साहित्य की अन्य विद्याएं हैं, साहित्य की अन्य विद्याएं और जीवन और यात्रा जो स्मरण यात्रा वृत्तांत है, इससे संबंधित देख लेते हैं। जो जीवनी है, जीवनी किसके बारे में, शेख भिखारी की जीवनी के बारे में पढ़ना है और ये सब सारे। उसके बाद है पारसनाथ, जो पारसनाथ है उस महतो, उनके बारे में, जीवनी के बारे में यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। फिर है लेखक AK झा, ये 3 लोग के जीवनी के यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर है संस्मरण, संस्मरण में भी आप जो बुक लिए हुए हैं उसमें ये मिला लेंगे, ये चैप्टर को पढ़ना है। फिर इसके बारे में पढ़ना है जो कि शांति भारत के द्वारा जो लिखा गया और गोविंद महतो जंगली के द्वारा जो लिखा गया।
यात्रा वृत्तांत भी उसी तरह से जो दार्जिलिंग और गंगटोक के द्वारा जो चैप्टर है उसके द्वारा यहाँ पे वही चैप्टर पढ़ना है। जो ये चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है, उसको सिर्फ यहाँ पे पढ़ना है। चलिए आगे फिर देख लेते हैं क्या अपडेट है इसमें। फिर यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी जो अपडेट यहाँ पे है कि कुछ सब्जेक्ट को काट करके और यहाँ पे व्याकरण, खोटा व्याकरण को जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत ये सब सारे खोटा व्याकरण जो प्रीवियस वैकेंसी में भी ये सब सारे पढ़ने पड़ते थे और ये इस तरह से हम लोग का आसान हो गया। आगे है लोक साहित्य। लोक साहित्य के जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह भी जो है लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे और पहेलियाँ भी, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी रखना होगा। और इस चैप्टर में इसके बारे में अब बात कर लें कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं, जो कैंडिडेट पेपर टू में जो है खोटा का सिलेबस लंबे देख करके, इसका लॉन्ग सिलेबस देख करके जो नागपुरी या कुछ दूसरे सब्जेक्ट पेपर को रखे हुए हैं और वो यदि चाहते थे कि मेरा खोटा अच्छे से तैयारी हो चुका था पहले में, जो 2019 में फॉर्म फिल किए थे उसके तहत जिनका खोटा अच्छे से तैयारी हो चुका था और अभी खोटा सिलेबस लंबा होने के कारण दूसरे पेपर चूज कर लिए, उनके लिए भी यहाँ पे जेएसएससी द्वारा नोटिस दिया जाएगा, जो मॉडिफाइड नोटिस दिया जाएगा। आप वहाँ से भी आप लैंग्वेज को चेंज कर पाएंगे। तो आज की जो ये सबसे बड़ी अपडेट थी और इसे बताते हुए हमें बहुत ही खुशी फील हुआ। दोस्तों इस चैनल को और इस वीडियो की लिंक को दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। धन्यवाद।